हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जाम में जितने प्रश्न ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से 2025 में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को एक जगह एक ही वीडियो में कर लेते हैं। पहला प्रश्न है व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर। इसको आपको पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनता है बताते हैं। बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी माय डियर। बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी माय डियर, ये इसका पैसिव बनेगा और इंट्रोगेटिव मोड में है तो इंट्रोगेटिव मोड में ही रहेगा। ठीक है, किसके द्वारा तुम प्रसन्न किए जा सकते हो, प्रसन्न किए जाते हो मेरे मित्र, ये इसका आपको पैसिव हुआ। डू नॉट एब्यूज अदर, इसको अफर्मेटिव में बनाना है। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन में नियम है कि जो शब्द है उसका एंटोनिम लिखा जाता है। डू नॉट एब्यूज, एब्यूज का एंटोनिम क्या होगा? रिस्पेक्ट। तो आप लिखेंगे रिस्पेक्ट अदर्स, बस बन गया अफर्मेटिव। अब रिस्पेक्ट अदर्स को अगर आपको निगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा? डू नॉट एब्यूज अदर्स। ठीक है, या डू नॉट हेट अदर्स बन जाएगा। मैं हर सेंटेंस को समझा करके पढ़ाता हूँ, केवल आंसर नहीं बताता हूँ, क्यों हुआ ये भी बताते हुए चलता हूँ। अगला वाक्य, तीसरा वाक्य है डू नॉट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। ये पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाते हैं। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, डू नॉट से शुरू हुआ है। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे? लेट हिम नॉट बी टोल्ड द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। ठीक है, लेट से बना दिया गया। आपके परिवार का जो रहस्य है वो उसे नहीं बताया जाए। ठीक, पैसिव बन गया। अगला है नो मैन इन द सिटी इज सो रिच एज ही इज। इसको आपको बनाना है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, तो क्या बनेगा? ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और अगला देखते हैं, पांचवा वाक्य, ही हैज़ डन हिज वर्क। पैसिव करना है। हिज वर्क हैज़ बीन डन, हिज वर्क हैज़ बीन डन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन बढ़ जाता है। अगला है रेनू इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ हिज लोकेलिटी। कंपैरेटिव करना है, तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए नो अदर से शुरू कर देते हैं। नो अदर गर्ल इन द लोकेलिटी इज मोर ब्यूटीफुल दैन रेनू। ठीक, बॉम्बे इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कॉम्परेटिव करना है, कॉम्परेटिव यानी कि तुलना करनी है दो लोगों में। नो अदर सिटी इन इंडिया इज बिगर दैन, नो अदर सिटी इन इंडिया इज बिगर दैन बॉम्बे। ठीक, बिग का बिगर होता है कॉम्परेटिव। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। तो जो नो सूनर वाले वाक्य होते हैं उनको एज सून एज से बनाते हैं, अफर्मेटिव करना है। एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन। ठीक, नो सूनर हट जाता है, उसके स्थान पर एज सून एज आ जाता है। अगला है नैनीताल इज नॉट सो हॉट एज आगरा। इसको करना क्या है भैया? इसको कॉम्परेटिव डिग्री में करना है। तो कॉम्परेटिव डिग्री में करने के लिए आगरा इज़ द हाटर दैन नैनीताल। हाट का हाटर कर दीजिए बस, HO, तब हो जाएगा डबल TER। एक नियम है कि अगर कॉन्सोनेंट का शब्द है और उसके पहले वावेल है तो वो डबल हो जाता है कॉम्परेटिव बनाते समय। ठीक है, आगरा इज हाटर दैन नैनीताल। 10वां वाक्य है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इंट्रोगेटिव बनाना है। कैन देयर ग्लोरी ईवर फेड, ये बन जाएगा। या व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ये बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव मोड हो जाता है, बाकी मीनिंग नहीं चेंज होती है। बीना इज मोर इंटेलिजेंट दैन किरण। नेगेटिव बनाना है। बीना जो है किरण से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसको नेगेटिव बनाना है और मीनिंग भी चेंज ना हो। तो क्या करेंगे? किरण इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज बीना। ठीक, बन गया आपका नेगेटिव है। किरण इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज बीना, किरण से शुरू किया गया। अगला वाक्य है डिड ही नॉट टेल यू।
डिड ही नॉट टेल यू, इसको करना है पैसिव, पैसिव करना है। ठीक, पैसिव कैसे होगा ये गलत है यहाँ पर, ये क्लरिकल मिस्टेक है। अगला वाक्य है ही लव्स मी, ये पैसिव बन जाएगा। आई एम लव्ड बाई हिम, ये बन जाएगा पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बनता है, जैसे मार लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगला देखते हैं, बी रीच्ड द स्टेशन एंड देन परचेज द टिकट, इधर क्लरिकल मिस्टेक है, टाइप इधर हो गया है, तो इसको करना क्या है देख लेते हैं। इसको सिंपल सेंटेंस करना है, सिंपल मतलब साधारण वाक्य बना देना है। आफ्टर रीचिंग द स्टेशन बी परचेज द टिकट, स्टेशन पहुंच करके हमने टिकट खरीदा। तो ये रहा 2025 का वो सारा वाक्य जो ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। थैंक यू।